नमस्ते। वेलकम बैक टू डे 24 ऑफ आवर मास्टर क्लास। डे 23 में हमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजीज को काफी डिटेल में समझा था। आज का टॉपिक आगे का एक बहुत ही लॉजिकल और क्रिटिकल स्टेप है। हम सीखेंगे कि अपने पर्सनल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लान को रेगुलरली रिव्यू और एडजस्ट कैसे करना है। आपने प्लान तो बना लिया, बट क्या वो प्लान हमेशा काम करेगा? क्या मार्केट हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा आपने सोचा था? नहीं ना। इसीलिए प्लान को रिव्यू करना जरूरी है ताकि हमें कंसिस्टेंट रिजल्ट्स मिले और हमारा कैपिटल ग्रो होता रहे। तो सवाल यह है कि प्लान रिव्यू करना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इसके 3 सिंपल रीजंस हैं। पहला, मार्केट कंडीशंस हमेशा एक जैसी नहीं रहती। इकोनॉमी, न्यूज़, ग्लोबल इवेंट्स सब कुछ मार्केट को अफेक्ट करता है। दूसरा, कंपनीज के यानी स्टॉक्स के फंडामेंटल्स बदल सकते हैं। और तीसरा, और शायद सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम के साथ आपकी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन, आपके गोल्स और आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी भी तो बदल सकती है। अब इससे फायदा क्या होता है? जब आप टाइम टू टाइम रिव्यू करते हो तो आप अननेसेसरी लॉसेस से बचते हो, सही टाइम पर मार्केट में आई नई अपॉर्चुनिटीज को पकड़ पाते हो, और जो ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती होती है, इमोशनल डिसीजंस लेना, वो कम हो जाती हैं, क्योंकि आपके पास एक क्लियर अपडेटेड प्लान होता है। इसको एक सिंपल सी एनालॉजी से समझते हैं। सोचो आपके पास एक कार है, टाइम टू टाइम उसकी मेंटेनेंस करवाते हो ना। इंजन ऑयल, टायर्स, ब्रेक्स सब चेक करवाते हो ताकि गाड़ी स्मूथ चलती रहे और कोई बड़ा खर्चा ना आ जाए। आपका ट्रेडिंग प्लान भी आपकी गाड़ी के इंजन जैसा ही है। उसकी रेगुलर सर्विसिंग जरूरी है ताकि आप ट्रेडिंग के सफर में लंबी दूर तक जा सको बिना किसी ब्रेकडाउन के। तो ठीक है, रिव्यू करना जरूरी है, ये हम समझ गए, पर रिव्यू करें क्या? किन चीजों पर फोकस करना है? चलिए 4 की एरियाज को देखते हैं। पहला एरिया है आपके फाइनेंशियल गोल्स। अपने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट्स को देखो। क्या वो अभी भी आपके लिए रेलेवेंट है? हो सकता है पिछले कुछ महीनों में आपका कैपिटल बढ़ गया हो और अब आप थोड़ा बड़ा टारगेट सेट कर सकते हो। या हो सकता है कोई टारगेट अब आपको रियलिस्टिक ना लग रहा हो, उसे एडजस्ट करो। डोंट बी अफ्रेड टू चेंज योर गोल्स बेस्ड ऑन न्यू इन्फॉर्मेशन। सेकंड और बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट। अपने स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग के रूल्स को रीइवैल्यूएट करो। क्या वो अभी भी आपके लिए काम कर रहे हैं? पिछले ट्रेड्स में आपने स्टॉप लॉस फॉलो किया था? क्या वो सही लेवल पर था? अपने कैपिटल का कितना परसेंटेज आप हर ट्रेड में रिस्क कर रहे हो, इसको चेक करना बहुत जरूरी है। थर्ड एरिया है पोर्टफोलियो एलोकेशन। अपनी होल्डिंग्स को देखो। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एक एसेट या सेक्टर बहुत ज्यादा ओवरवेट हो गया है। जैसे हो सकता है आपने सोचा था कि आप आईटी सेक्टर में 20% रखेंगे, बट मार्केट मूवमेंट की वजह से अब वो 35% हो गया है। अपने सेक्टर्स, मार्केट कैप और एसेट क्लास के डाइवर्सिफिकेशन को एक बार फिर से देखो और उसे अपने ओरिजिनल प्लान के अनुसार रीबैलेंस करो। और फोर्थ एरिया है ट्रेड परफॉर्मेंस। यहां पर आपका ट्रेडिंग जर्नल काम आएगा। अपने पिछले ट्रेड्स को एनालाइज करो। देखो कि कौन से ट्रेड्स अच्छे गए, कौन से नहीं। विनर्स क्यों जीते और लूजर्स क्यों हारे। अपनी मिस्टेक्स और लर्निंग्स को नोट डाउन करो। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपको हर दिन बेहतर बनाएगी। चलिए एक छोटा सा काम करते हैं। अभी इस पॉडकास्ट को पॉज करके अपनी नोटबुक में पिछले 1 महीने के ट्रेड्स को देखो। सिर्फ 2 चीजें लिखो, मिस्टेक्स और लर्निंग्स। ये एक्सरसाइज आपको आगे बहुत हेल्प करेगी। ओके, अब जब आपने रिव्यू कर लिया है और अपनी लर्निंग्स को नोट डाउन कर लिया है, तो अब आगे क्या? अब प्लान को एडजस्ट करने का टाइम है। इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, आइडेंटिफाई वीक पॉइंट्स। रिव्यू से आपको क्या पता चला? क्या आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, या गुस्से में या डर में इमोशनल डिसीजंस ले रहे हो, या शायद आपका एसेट एलोकेशन गलत था? जो भी है, उस कमजोरी को आराम से बिना जज किए पहचानो। स्टेप 2, सेट करेक्टिव एक्शंस। वीकनेस पता चल गई, अब उसको ठीक करने का प्लान बनाओ। अगर स्टॉप लॉस काम नहीं कर रहा है तो उसकी स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करो। अगर रिस्क परसेंटेज ज्यादा लग रहा है उसको कम करो। अगर पोर्टफोलियो इम्बैलेंस्ड है तो उसको रीबैलेंस करने का एक्शन प्लान बनाओ। और थर्ड एरिया है अपडेट स्ट्रैटेजीज। मार्केट के साथ इवॉल्व होना पड़ेगा। शायद आपकी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को थोड़ा रिफाइन करने की जरूरत है, या हो सकता है आपको नए इंडिकेटर्स या टूल्स यूज करने चाहिए जिनके बारे में आपने सीखा है। अपनी स्ट्रैटेजीज को फ्रेश और रेलिवेंट रखो। और आखिरी स्टेप 4, रिकॉर्ड एंड इंप्लीमेंट। ये सबसे जरूरी है। अपने अपडेटेड प्लान को अपनी नोटबुक में साफ साफ लिखो, रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट, सब कुछ। और आने वाले कुछ टाइम तक यानी नेक्स्ट रिव्यू तक इस प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। विदाउट डिसिप्लिन प्लान का कोई फायदा नहीं।
एक छोटा सा काम और करो, अपनी नोटबुक में अपने ट्रेडिंग प्लान का अपडेटेड वर्जन लिखो। नेक्स्ट मंथ आपको क्या करना है, सारे रूल्स लिख लो। ये क्लैरिटी आपको कॉन्फिडेंट फील करवाएगी। चलिए इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि सब क्लियर हो जाए। मान लो एक ट्रेडर है जिसका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है और कैपिटल है 1 लाख रुपीस। उसने पिछले महीने के ट्रेड्स रिव्यू किए, पता चला कि 5 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल थे और 2 में लॉस हुआ। रिव्यू में उसने क्या पाया? उसको समझ में आया कि कुछ ट्रेड्स में उसने स्टॉप लॉस सही से नहीं लगाया था, जिसकी वजह से छोटा लॉस बड़ा हो गया। साथ ही उसका पोर्टफोलियो आईटी सेक्टर में थोड़ा ज्यादा हैवी था। तो उसने एडजस्टमेंट्स क्या किए? अपने स्टॉप लॉस के रूल्स को रिवाइज किया और उन्हें और स्ट्रिक्ट बनाया। आईटी सेक्टर में से थोड़ा प्रॉफिट बुक करके एलोकेशन कम किया और एफएमसीजी में, जो उसके एनालिसिस के हिसाब से बेटर लग रहा था, थोड़ा एलोकेशन बढ़ा दिया। और फिर आने वाले महीने के लिए इस नए प्लान को पूरे डिसिप्लिन के साथ इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। देखा कितना सिंपल और लॉजिकल प्रोसेस है। तो आज का सारांश क्या है? रेगुलर रिव्यू का मतलब है बेटर ट्रेडिंग डिसिप्लिन और बेटर रिस्क कंट्रोल। अपने वीक पॉइंट्स को पहचानो, करेक्टिव एक्शन लो और उसको इंप्लीमेंट करो। एक अपडेटेड प्लान आपको ना सिर्फ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देगा बल्कि इमोशनल कंट्रोल भी देगा, और ट्रेडिंग में इससे जरूरी कुछ नहीं। हमारे अगले लेसन में हम बात करेंगे ऑफ एडवांस्ड स्टॉक स्क्रीनिंग टेक्निक्स एंड टूल्स के बारे में। हम सीखेंगे कि हजारों स्टॉक्स में से अपने लिए सही स्टॉक्स कैसे ढूंढे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मिस मत करना। अगर आज के लेसन से आपको वैल्यू मिली तो इस पॉडकास्ट को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में #FinMantra30 के साथ अपनी सबसे बड़ी लर्निंग शेयर करें। और हाँ, जो मिनी एक्सरसाइजेस दी हैं उनको पूरा करना मत भूलना। एक नोटबुक मेंटेन करना लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। याद रखिए, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का सफर प्लानिंग, रिव्यूइंग और डिसिप्लिन से ही तय होता है। मिलते हैं अगले लेसन में। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।